कृति बताओ, लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्या लिखे थे हम लोग? ध्रुवीय ज्योति तक हुआ था ना, बोरियालिस और ऑस्ट्रियालिस। बोरियालिस और नॉर्थ में बोरियालिस, साउथ में ऑस्ट्रेलिया। क्या छूटा था प्रीति, नहीं सुनाई दिया था, बताओ। सौर पवन के बाद यही वाला। सौर पवन के बाद, अच्छा ठीक है। ये वाला नहीं, कोई किताब एक और सीक्रेट था कल जो प्रैक्टिस से थे। अच्छा ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, सौर वाला क्लियर करते हैं। ये ध्रुवीय ज्योति के बारे में नहीं क्लियर हुआ था? ध्रुवीय ज्योति का पूरा लिखा हुआ नहीं था? लिखो, ध्रुवीय ज्योति के बारे में एक बार बोल दे रहे हूँ सबको। ध्रुवीय ज्योति के बारे में लिखो डैश लिख करके। उत्तर ध्रुव पर क्या लिखवाए थे, जरा स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर या उत्तर ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रालिस वे नजारे हैं जो रोशनी के बरसात का आभास कराते हैं। हाँ, उसके बाद एक नोट लिखना था क्या, और लास्ट में नोट में लिखवाए थे ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होता है। नोट में क्या लिखाए थे, ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सौर मंडल का पिंड या सौर मंडल के पिंड। सौर मंडल के पिंड, पानी वाला बोतल देना उधर समित। सौर मंडल के पिंड, क्या लिखो, आईएयू ने, आईएयू का फुल फॉर्म कल क्या बताए थे, यूनियन। आईएयू ने प्राग सम्मेलन, आईएयू ने प्राग सम्मेलन 2006, प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में आकाशीय पिंडों को तीन भागों में, आकाशीय पिंडों को तीन भागों में विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया क्या बोल रहा है, आकाशीय पिंड। आकाश में जो पिंड मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड। तो इंटरनेशनल कौन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग एक जगह है, कौन सा जगह, प्राग, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राग सम्मेलन। कब, 2006 ईस्वी में। इस सम्मेलन में आईएयू ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड, इसको तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला परंपरागत क्या होते हैं, परंपरागत ग्रह। पहला को क्या बोले,
परंपरागत ग्रह। दूसरा बौना ग्रह, बौना ग्रह। और तीसरा लघु पिंड, छोटा छोटा पिंड को क्या बोले? लघु पिंड। लघु पिंड। प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में हुआ था। आईएयू के इस सम्मेलन में आकाशीय पिंडों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, परंपरागत ग्रह, बौना ग्रह और लघु पिंड। अब एक नंबर लिखो, परंपरागत क्या है? परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह। इसके अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण आते हैं। इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश नाम है, बताएंगे अभी। हो गया? परंपरागत ग्रह कितने हुए? परंपरागत ग्रह गिनो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी 8। तो ब्रैकेट में लिखो 8। परंपरागत ग्रह कितने हुए? परंपरागत ग्रह कितने हुए? ब्रैकेट में उसको लिख लेना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कितने परंपरागत ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है। दूसरा क्या लिखा है? बौना ग्रह। बौना ग्रह देखो, इसके अंतर्गत प्लूटो कोमा चेरान, प्लूटो, चेरान, सेरस आते हैं। सेरस, प्लूटो, चेरान, सेरस आते हैं। ठीक है? बौना ग्रह को ही क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। लिख लो यहीं पे नोट करके, बौना ग्रह को ही क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। बौना ग्रह को ही क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। बौना ग्रह को ही क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। बौना ग्रह को ही क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। हो गया? नेक्स्ट लघु पिंड। देखो, इसके अंतर्गत उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं। लघु पिंड के अंतर्गत क्या क्या बोले? उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड। उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं। ठीक है? हमने क्या कहा कि जो प्राग सम्मेलन हुआ 2006 ईस्वी में, उसमें आईएयू क्या बोला? आईएयू ने आकाशीय पिंड को 3 भागों में विभाजित किया। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौना ग्रह और तीसरा लघु पिंड। ठीक है? परंपरागत ग्रह के अंतर्गत 8 ग्रह आ गए। कौन कौन से? एक बार नाम बोलो।
अरुण वरुण कहाँ से है? अरुण वरुण लिखा है पक्का? ठीक है। अब यहाँ देखो बौना ग्रह के अंतर्गत है प्लूटो, चेरान और सेरस। और उपग्रह धूमकेतु और अन्य पिंड किसके अंतर्गत आ गए? लघु पिंड के अंतर्गत आ गए। हो गया। अब हम लोग एक एक करके परंपरागत जो ग्रह है, परंपरागत ग्रह है उसके के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो ग्रह। ग्रह क्या होता है? कोई बताओ ग्रह क्या होता है प्रीति? सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है उसको ग्रह बोलते हैं। वाह, सूर्य के चारों ओर जितना चीज घूमेगा वो तब ग्रह हो गया। तो ग्रह में उसको हटा नहीं दिए, प्लूटो को हटा दिए, नेपच्यून को हटा दिए। उसमें नेपच्यून और प्लूटो को पहले ग्रह माना गया था। सर प्लूटो कोई काम का ही है ही नहीं है? हटा दिया है उसको। अच्छा अभी हम बता रहे हैं ना। लिखो ग्रह का डेफिनेशन लिखो। ग्रह का डेफिनेशन लिखो। सूर्य से निकले हुए पिंड, सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। ये था पुराना डेफिनेशन। ये क्या था? पुराना डेफिनेशन किसका? ग्रह का। नीचे लिखो परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में, प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में ग्रह के लिए परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया। सर फिर ग्रह के लिए परिभाषा में क्या बोला? कहाँ छोटा विकास? IA क्या बोले थे सर? IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में ग्रह की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार सौर मंडल के वे आकाशीय पिंड, सौर मंडल के वे आकाशीय पिंड ही ग्रह कहलाएंगे। सौर मंडल के वे आकाशीय पिंड ही ग्रह कहलाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का परिक्रमण नहीं करते हैं। अन्य ग्रहों की कक्षा का परिक्रमण नहीं करते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? पहले डिफिनेशन ये दिया गया कि सूर्य से निकला हुआ आकाशीय पिंड, बोर्ड देख लो,
सूर्य से निकला हुआ आकाशीय पिंड होना चाहिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए, सूर्य से ही ऊर्जा लेना चाहिए यानी उष्मा लेना चाहिए, और सूर्य से ही प्रकाश लेना चाहिए। उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्रह कर दिया। लेकिन जब 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ किसका, IAU का, उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अब डिफिनेशन में क्या अंतर किया, परिक्रमा तो करना चाहिए ही, परिक्रमा तो करना चाहिए ही, जैसे ये परिक्रमा कर लिया इसका, ठीक, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे के कक्षा में परिक्रमण करे। आप अपनी कक्षा में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और के घर में घुस जाइएगा तो आप ग्रह नहीं कहलाएंगे। और इसी वजह से लास्ट का जो 2 गो था, ठीक है ना, नहीं प्लूटो, प्लूटो जो था उसको अभी हम लिखवाएंगे उसके बारे में। तो उसको क्या, ये जब ये घूम रहा था सबसे लास्ट वाला ना, तो वो परिक्रमण कर दे रहा था, अन्य ग्रह का क्या, कक्षा का परिक्रमण कर रहा था, मतलब दूसरे के कक्षा में वो घुस जा रहा था, इसलिए उसको उसमें से हटा दिया गया था। अभी हम लिखवाएंगे। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया ग्रह का, क्या, सूर्य से निकला हुआ, सूर्य से उसको उष्मा चाहिए, सूर्य से उसको प्रकाश चाहिए, सूर्य के चारों ओर घूमना चाहिए, लेकिन किसी अन्य के कक्ष में नहीं घूमना है, लेकिन किसी अन्य के कक्ष में नहीं घूमना। आपका अपना जितना एरिया है उसमें घूमिए ऑल ओके, आप अपने कक्षा से दूसरे कक्षा में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ग्रह का नया डेफिनेशन, ठीक है। अब क्लियर हो गया। देखो ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल, आंतरिक ग्रह, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह, इसी का दूसरा नाम है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह तथा बाह्य ग्रह, दूसरा है क्या, वो दूसरा नाम है, ठीक है, यहाँ जितना लिख रहे हैं उतना लिखो। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और दूसरा इसका बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, बृहस्पतीय ग्रह। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बृहस्पति को, बृहस्पति को बाह्य ग्रह, बृहस्पतीय ग्रह या जोवियन ग्रह, जो भी बोलो, बृहस्पति ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। तो 2 प्रकार के ग्रह कौन कौन से, आंतरिक या पार्थिव, आंतरिक या पार्थिव, आंतरिक को ही पार्थिव भी बोला जाता है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और दूसरा बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह या फिर जोवियन ग्रह, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। अब इसमें पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे आंतरिक ग्रह के बारे में। आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, आंतरिक ग्रह लिखो, आंतरिक ग्रह लिखो। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत सूर्य के नजदीक, सूर्य के नजदीक के प्रथम 4 ग्रह, सूर्य के नजदीक के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल।
बुध शुक्र पृथ्वी तथा मंगल क्या लिखवा रहे थे इसके अंतर्गत बुध शुक्र पृथ्वी तथा मंगल आते हैं। हो गया पूरा हुआ स्टेटमेंट। देखो कैसे हुआ, अगर हम सूर्य को सेंटर पर रख रहे हैं तो ये इतना दूर तक आधा पार्ट में बांटे, चार को, चार तो चार अंदर में हो गया, और इससे जो बाहर जाएगा वो बाहरी कहलाएगा। बाह्य मतलब क्या, बाहरी, तो आंतरिक और बाहरी। तो पहला चार को क्या लिए, आंतरिक, और अगला चार को क्या ले लेंगे, बाहरी। नेक्स्ट लिखो बाह्य ग्रह लिख के डैश दो, और लिखो इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण आते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नाम दे देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो पहला चार को क्या बोले, आंतरिक, पहला चार को क्या बोले, आंतरिक, लास्ट का चार को क्या बोले, बाह्य। यहां तक क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इसमें से आएगा कि निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, तो तुरंत याद कर लेना है इसको दिमाग में फोटो कि पहला चार आंतरिक, अंतिम का चार बाह्य, ऑप्शन देख करके मार देना है। समझ में आ गया। अब पहले एक प्लूटो को भी ग्रह माना गया था, यहां पे था ये, ठीक है, सबसे लास्ट में नोट करके लिखो। ग्रह के नए परिभाषा के अनुसार 2006 ईस्वी से प्लूटो को सौर मंडल के ग्रह परिवार से बाहर कर दिया गया है। सौर मंडल के ग्रह परिवार से बाहर कर दिया गया है क्योंकि यह अरुण ब्रैकेट में लिखना है यूरेनस, URANUS, यूरेनस के कक्षा का अतिक्रमण कर रहा, यूरेनस के कक्षा का अतिक्रमण कर रहा है, अरुण के कक्षा का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से प्लूटो को कब से बाहर किया गया, 2006 से। इतना तक क्लियर हो गया। आंतरिक ग्रह कौन कौन सा, बोलो जोर से। हाँ, बृहस्पति कहाँ से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। सूर्य को केंद्र मानकर, लिखो क्वेश्चन तो, उसके बाद उसे लिखवाएंगे। सूर्य को केंद्र मानकर सूर्य से हमारी पृथ्वी ग्रहों के क्रम के अनुसार
ग्रहों के क्रम के अनुसार स्थान पर है। ग्रहों के क्रम के अनुसार स्थान पर है। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी पांचवी। बोला जाए प्रीति, अभी तो तुरंत बताए। जोर से बोलो, आवाज नहीं है, जवान नहीं है, किसी का 5 हो जा रहा है, किसी का 4 हो जा रहा है, किसी का 3 हो रहा है। अभी तो फोटो यहाँ पे बना हुआ है, बुध पहले, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। हटाने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं। अच्छा, हम 1 2 3 बेवकूफ है कि यहाँ लिख दिए हैं। एक दो तीन चार पांच 6 7 8 हम सीरियल नंबर से काहे लिखे थे, यही क्वेश्चन पूछना था हमको। ठीक है, तो किस स्थान पर है पृथ्वी? अगर सूर्य को केंद्र मान करके सूर्य की तरफ से चलना शुरू करेंगे तो तीसरी। ठीक है, अब लिखो। सबसे पहले किसका बात करेंगे? पहला ग्रह कौन सा? तो पहला 1 नंबर लिख करके लिखो बुध ग्रह। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुध के बारे में लिखो। इतने दूर में हम सब पढ़ा देंगे। तो पृथ्वी कितने स्थान पर है? और तीसरे स्थान पे है। और सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना किलोमीटर दूरी है? अच्छा, बोलो बोलो विकास, क्या बोल रहा है? सबसे पहला ग्रह का बात कर रहे हैं, बुध। इधर से चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा ग्रह मिलेगा? पहले कौन मिलेगा? बुध। अब बुध के बारे में बात करते हैं। बुध को क्या बोले? मरकरी। ये मरकरी वो मरकरी नहीं समझ लेना जो Hg पारा वाला होता है। ठीक है, ये ग्रह का नाम है। MERCURY, MERCURY, मरकरी। लिखो, मरकरी एक आंतरिक ग्रह है। मरकरी एक आंतरिक ग्रह है जो सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम है। जो सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम है, तथा यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। सबसे नजदीक है इसलिए सबसे कम समय लगाता है। लिखो, बुध, हाँ इसी में, बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, तथा इसकी दूरी सूर्य से 580 लाख किलोमीटर है। तथा इसकी सूर्य से दूरी 580 लाख किलोमीटर है।
देखो सूर्य का परिभ्रमण समय, सॉरी बुध का परिभ्रमण समय है 58.6 दिन। बुध का परिभ्रमण समय 58.6 दिन होता है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, बुध आकार की दृष्टि से, बुध आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है। बुध आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है तथा इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तथा इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। हो गया, देख लिए। बुध में कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध में कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जिस कारण यहाँ तापांतर बहुत अधिक होता है। जिस कारण यहाँ तापांतर बहुत अधिक होता है। उतना ना लिखवा रहे हैं। दिन में बुध की सतह का तापमान, दिन में बुध के सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस, 467 डिग्री सेल्सियस, 400 अलग अलग जगह लिखा होगा, 467 सही है। एनसीईआरटी में 467 है। क्या लिखवा रहे थे? दिन में बुध के सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस तथा रात में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस रहता है। -170 डिग्री सेल्सियस रहता है। अतः इसका तापांतर कितना हो गया, जोड़ो तो। लगभग 637 डिग्री सेल्सियस, लगभग 637 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना तापांतर हो गया? तापांतर का मतलब क्या? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, दोनों में जितना अंतर है, तो अंतर कितना का हो गया? नामे में है ताप जोड़ अंतर तापांतर, तो जोड़े तो क्या हो गया? माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस, तो माइनस में टेम्परेचर है, तो 467 डिग्री से 0 डिग्री तक आए, फिर 0 डिग्री से 170 डिग्री तक गए, तो दोनों को जोड़ेंगे ना। ताप में अंतर क्या हुआ? 467 डिग्री से कहां पहुंचा? 0 डिग्री, और 0 डिग्री से माइनस 170 डिग्री, तो कितना का अंतर हुआ? तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ताप में अंतर, ठीक है।
समझ में आता आप में अंतर क्या होता है? तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे कम समय में रोटेट कर जाएगा, परिक्रमा कर लेगा किसका? सूरज का, क्योंकि इसका जो परिक्रमण जो पथ है वो सबसे छोटा है, तो सबसे कम समय में ही परिक्रमा करेगा ना, क्योंकि सबसे नजदीक में है। तो इसका अपना इतना छोटा है कि इसका अपना कोई उपग्रह, उपग्रह करने का मतलब क्या? उपग्रह क्या होता है? ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है। हाँ, जैसे बुध है, अभी हम लोगों ने क्या कहा कि बुध जो ग्रह है किसका? सूर्य का। क्यों? क्योंकि सूर्य के चारों ओर ये चक्र लगा रहा है। उसी तरह से अगर इसका कोई उपग्रह होता बुध का, तो बुध के चारों ओर घूमता। वो किसके चारों ओर घूमता? बुध के चारों ओर घूमना चाहिए। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर हो गया? सबसे छोटा, सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा तापांतर। तापांतर सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वायुमंडल नहीं है। और क्या एक पॉइंट लिखे थे? एक और इसमें पॉइंट लिखना, लिखो। बुध ग्रह में या बुध ग्रह पर, बुध ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुध ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है, या है, कुछ भी लिख लो। कैलोरीज बेसिन कहाँ है? बुध ग्रह पर है। एक नाम दिया है। कहाँ? अभी उस सब के बारे में नहीं पढ़ना है कि कहाँ कौन सा मिनरल है, क्या मिट्टी है। वो जब आएंगे उस टॉपिक में तब होंगे। क्या चुंबकीय है यहाँ? तो क्या क्या पढ़े हम लोग बुध के बारे में? सबसे नजदीक, सबसे छोटा, 580 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, उपग्रह नहीं है, तापांतर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे शुक्र। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलें? शुक्र, VENUS, वीनस। VENUS इंग्लिश में इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वीनस, वीनस। लिखो, आकार के दृष्टि से, आकार के दृष्टि से पृथ्वी क्या, हाँ ठीक है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान ही शुक्र ग्रह है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान ही शुक्र ग्रह है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह, पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। सिस्टर प्लैनेट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर प्लैनेट, SISTER PLANET। सिस्टर प्लैनेट किसको बोलते हैं? शुक्र को। क्यों? क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट लिखो, शुक्र पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है, यानी मंगल ज्यादा दूरी पर है। ये दूरी और ये दूरी में ज्यादा कौन है? शुक्र और पृथ्वी का दूरी। और पृथ्वी और मंगल का दूरी अगर देखेंगे तो शुक्र पृथ्वी के नजदीक है और मंगल से थोड़ा दूर है। ठीक है ना? दूरी अगर देखें तो पृथ्वी और शुक्र का दूरी कम है,
पृथ्वी और मंगल का दूरी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बोले अभी हम लोग कि शुक्र पृथ्वी की निकटतम ग्रह है तथा पॉइंट बनाकर लिखवा तो रहे हैं, बोले ना शुक्र पृथ्वी की निकटतम ग्रह है, नहीं लिखे, तथा तथा शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, तथा शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। हा? अभी लिखा रहे हैं, शुक्र खत्म थोड़ी हुआ है। देखो शुक्र में वायुमंडल की उपस्थिति है, शुक्र में वायुमंडल की उपस्थिति है, जिस कारण यह सभी ग्रहों में सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पॉइंट समझते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक कौन? सूर्य के सबसे नजदीक कौन? गर्म सबसे पहले कौन होना चाहिए? सबसे ज्यादा गर्म कौन होना चाहिए? सबसे ज्यादा गर्म होना कौन चाहिए था? बुध को। पर यहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो गर्मी को अवशोषित नहीं कर रहा है, और गर्मी अवशोषित नहीं करेगा तो गर्म रहेगा ही नहीं, गर्म रहेगा ही नहीं, तो ये ज्यादा गर्म रह नहीं पाया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो कौन मिल गया? शुक्र। यानी सेकंड पोजीशन पे कौन है? शुक्र। और यहाँ क्या है? वायुमंडल है, और वायुमंडल है तो ये गर्मी का अवशोषण कर रहा है, और सबसे नजदीक हो गया। ऐसा ग्रह जिसमें वायुमंडल है और सूर्य के सबसे नजदीक है तो कौन है? शुक्र है। वायुमंडल रहते हुए नजदीक होगा तभी तो गर्मी को अवशोषित करेगा, तो शुक्र हो गया। तो इसलिए शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा गर्म हो गया? कारण क्या हुआ? सबसे ऐसा ग्रह जो सबसे नजदीक हो और उसमें वायुमंडल भी हो। अगर वायुमंडल इसमें होता तो ये सबसे ज्यादा गर्म होता ना, लेकिन ये गर्म नहीं हो पाया ज्यादा, सर्वाधिक गर्म ग्रह ये नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। शुक्र में क्या हो गया? वायुमंडल है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म है। अब जब सबसे ज्यादा गर्म है तो ज्यादा लाल दिखेगा, ज्यादा लाल दिखेगा तो दूर तक दिखेगा, और दूर तक दिखेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा? सांझ का तारा, भोर का तारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो शुक्र से ही सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन होता है। शुक्र से ही सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन होता है, यानी सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन हो रहा है। शुक्र से ही सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन होता है, जिस कारण यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। जिस कारण यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। सबसे चमकीला होने का कारण क्या हो गया? सूर्य के रोशनी का परावर्तन, जिस कारण यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसे भोर का तारा, संध्या का तारा, इसे भोर का तारा कोमा संध्या का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय यह
सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है। सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखता है। शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखता है। दोनों कारण बता दिए। एक और स्टेटमेंट लिख लो। शुक्र का परिक्रमण, शुक्र का परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है। नहीं, नहीं होगा। हम बता रहे हैं, अभी लिखाएंगे, डोंट वरी। क्या लिखवाया अभी हम लोगों ने? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है। एक और लाइन लिखो। शुक्र का सर्वोच्च बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट, शुक्र का सर्वोच्च बिंदु, हाँ, शुक्र का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है। सूर्य का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन से पहाड़ में है, कौन से पर्वत में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल किसका में। पार्ट है? हिमालय का। हिमालय। हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा, किस पर्वत का भाग है वो? नहीं, वैसा तो हम नहीं पूछे। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? हिमालय का। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से माउंटेन बीटा करके एक पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? मैक्सवेल। बीटा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मैक्सवेल। तो बीटा माउंटेन कहाँ है? शुक्र ग्रह पर है। बीटा माउंटेन कहाँ है? यानी वहां भी पर्वत, शुक्र ग्रह पर भी, उसका क्या नाम है? और बीटा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, अब हम जाते तो नाप के बताते, कितना है एवरेस्ट की ऊंची चोटी का ऊंचाई? या तो 48 या फिर 50। 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। अच्छा, इस 8,850 और 48 में कंफ्यूज नहीं करना है, उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ भी रही है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा? कितना दिन सृष्टि रहेगा बता दो, हम बता देंगे। बीटा माउंटेन कहाँ है? शुक्र ग्रह पर है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैक्सवेल है, और इससे क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में हर चीज बात कर लिया। क्या क्या बात कर लिया? कि इसका जो आकार है, ये किसके आकार का है? पृथ्वी के, लगभग पृथ्वी के समान ही आकार में। इसी वजह से इसको सिस्टर प्लानेट बोलते हैं। इस वजह से इसको क्या बोले? किसकी सिस्टर? पृथ्वी की। दूसरा क्या चीज बोले? दूसरा क्या बोल? क्या छोटी होती है? इसमें वायुमंडल की उपस्थिति है, इसलिए यह सूर्य की जो गर्मी है इसको अवशोषण करती है, और यहाँ पर जो तापमान है वो सबसे ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो गया। तो सबसे ज्यादा गर्म हुआ
अब गर्म तो हुआ ही, जब इसमें से सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, वायुमंडल है, तो सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ज्यादा परावर्तन हुआ तो चमकने लगा। तो सुबह में जब चमकता है पूरब की ओर चमकता है, शाम में जब चमकता है तो पश्चिम की ओर चमक रहा है। भाई तो सुबह में चमक रहा है तो भोर का तारा, और शाम में चमक रहा है तो सांझ का तारा बोल दिए। सब सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो इसी वजह से ही हुआ, ठीक है, इसलिए यह सबसे चमकीला ग्रह भी हुआ। और क्या बात की है इसमें, और क्या बात की है, परिक्रमण। ये जो घूमती है सूर्य के चारों ओर, उसको बोलते हैं क्या, परिक्रमा करना। किसी के चारों ओर घूमते हैं, चलो मंदिर का परिक्रमा करके आते हैं, मंदिर का परिक्रमा मतलब किसी के चारों ओर घूमना है। तो इसकी जो परिक्रमण है वो किस दिशा से है और किस दिशा की ओर है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। दो ही ग्रह ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। नहीं, सिर्फ दो ग्रह है जिसके लास्ट में NUS लगा होगा इंग्लिश नाम में। जिस इंग्लिश नाम में लास्ट में क्या लगा रहना चाहिए, यूएस शब्द लगा हुआ रहना चाहिए, हाँ, वही पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी के सारे लोग पश्चिम से पूर्व घूमता है, अभी हम लिखाएंगे उसको, ठीक है। यही दो है, अगर कोई कहीं और लिखा दिया है तो गलत है, 4 5 नहीं, सिर्फ 2। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद किसका पढ़ना चाहिए, बुध पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, अब किसको पढ़े, पृथ्वी। सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टाइम भी बता देना, ना तो ईवीएस छूट जाएगा उधर CDP। तीसरा पढ़ रहे हैं पृथ्वी, अर्थ, EARTH, EARTH। लिखो पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। यही क्वेश्चन हम दिखाए थे थोड़ी देर पहले। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है तथा आंतरिक ग्रहों में से, आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन यहां बनता है इससे, आंतरिक ग्रह कितने, 4। इन 4 ग्रह में सबसे बड़ा कौन, पृथ्वी। और अगर ऐसे क्वेश्चन रहे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन, तो लोग दूसरा मानता है जुपिटर, अभी लिखाएंगे। सबसे बड़ा ग्रह सीधे पूछ देगा तो क्या मानेंगे, जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। लेकिन बोलेगा आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन, पृथ्वी। लिखा गया स्टेटमेंट, अभी हम लिखाएंगे जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट लिखो, सौर मंडल के सभी ग्रहों में से, सौर मंडल के सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, जहां जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सौर मंडल के सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। और हम स्टेटमेंट बना के लिखते हैं, कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। हो गया ना, मिल गया ना। जीवन कौन से ग्रह में मिलता है, पृथ्वी पर। 8 ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जहां पे तुम है, हम है और पेड़ पौधा जीव जंतु अन्य है ना। बाकी जगह पे जीव का भी कोई अता पता नहीं है, हो भी सकता है, हम लोग जानते नहीं। नेक्स्ट लिखो, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट।
क्यों नीला ग्रह कहे? दूर में पोखर अगर रहे, नदी अगर रहे, दूर से देखना तो पानी जो है ना सादा नहीं दिखता है, कैसा दिखता है? नीला दिखता है। इसलिए दूर से जब पृथ्वी को देखता है तो नीला दिखता है, क्योंकि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नीला ग्रह। देखो रीजन बताते जाएंगे तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री तथा कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। हो गया? देखो पृथ्वी का अपना एक उपग्रह भी है, पृथ्वी का अपना एक उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं? माँ। पृथ्वी को क्या माने? माँ। और इसको क्या बोलते हैं? मामा। चंदा मामा। तो माँ का कौन हो गया ये? ठीक है, इसका अपना एक प्लानेट है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो माँ और मामा, चंद्रमा। नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखो। सूर्य के बाद पृथ्वी का, या पृथ्वी से, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी 4.5 प्रकाश वर्ष है। 4.5 प्रकाश वर्ष है। कहां से दूरी? स्टेटमेंट में स्पष्ट लिखा है, क्या बोल रहे हो? क्या हम लिखे स्टेटमेंट? पढ़ो। सूर्य के बाद पृथ्वी, और पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। नहीं, स्टेटमेंट पढ़ो जो लिखवाए हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा। सूर्य का निकटतम, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन? सूर्य। सूर्य, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन? सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन? सूर्य।
और सूर्य के बाद निकटतम तारा पूछ रहा है, तो पृथ्वी से सूर्य के बाद का निकटतम तारा कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी दो तारा हम लोगों को जानना जरूरी है। सबसे निकट का तारा कौन? सूर्य। और उसके बाद का निकट का तारा प्रोक्सिमा। अब समझ में आया? सूर्य भी एक तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है। और पता है ना हनुमान जी कितना सूर्य को खाए थे? रामायण देखा है? नहीं, बचपने में हनुमान जी निकल गए थे, एक एक सूर्य छोड़े थे, बहुत सारा सूर्य था, बहुत सारा सूर्य था। इसको तो निकल गए थे, यहाँ तक बाद में उगल दिए, बाकी सबको तो पहले कर दिए थे। बहुत हुआ था लड़ाई वड़ाई, अलग बात है। तो क्या हुआ? बहुत मन्नत मांगना पड़ा, विष्णु जी सब लोग आए हुए, मतलब गोड़ हाथ लगने लगे, तब जाकर के निकाले थे। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो था, ये दूसरा निकटतम तारा है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी से अगर चले तो पहले सूर्य मिलेगा, और सूर्य के बाद कौन मिलेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी मिलेगा। सूर्य की तरह ही अभी एक तारा ही है। पृथ्वी से दूसरा, पृथ्वी से निकले तो सबसे पहले कौन सा तारा मिलेगा? सूर्य। उसके बाद मिलेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद छोटकी छोटकी बुनकी बुनकी जो दिखता है ना, वो सब दिखेगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। कितना टाइम हुआ? ऐसा हो गया ना, थोड़ा उधर भी चलना है। ठीक है विकास, यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर वो वाला क्लास करेंगे CDP। ठीक है सर, ओके। दोबारा से लॉगिन करना तुम लोग।